नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में सप्तऋषि नुस्खे, जिसके अंदर मैं आपको भाग तीसरा है ये, इसके अंदर मैं आपको एक नुस्खा दूंगा। एक नुस्खे के अंदर 7 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, जड़ी बूटी है जो भी है, तो उनमें से आपको एक करना है, जो आपको सरल लगे वो करना है। देखिए, कतीरा 2 चम्मच को कूट करके राल को एक गिलास के अंदर आप शाम के वक्त या रात को पानी के अंदर भिगो दें और सुबह के अंदर उसमें मिश्री डाल करके पीवें। ऐसा आप 10, 20, 21 दिन कर सकते हैं। तो इस प्रयोग से शुक्राणुओं की जिनकी कमी है, वो शुक्राणु वाले इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब आगे दूसरा, मुनक्का। जिनके एनीमिया है, खून की कमी है साथ में, यानी हेमोग्लोबिन कम है, तो एक तो रक्त को बढ़ाता है और एक ये मुनक्का जो है पेट रोगों को ठीक करता है और वीर्य को गाढ़ा करके बढ़ाता है। इसका तरीका ये है कि मुनक्का बीज निकालने में मुनक्का 60 ग्राम, इनको बढ़िया आप धो के बीज निकाल करके और भिगो देवें 12 घंटे। बाद में एक एक करके आराम से खाएं, यानी कि 60 ग्राम के बीज निकाल करके और 12 घंटा के लिए कांच के गिलास के अंदर बढ़िया पानी से भर दें। बढ़िया धो ले पहले मुनक्का को, हाँ, कोई मिट्टी कचरा कुछ नहीं रहे। तो सुबह जो फिर 12 घंटे बाद इसको आप खाएं, एक एक करके खाएं। इस ग्रंथकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 200 ग्राम तक ले जाएं। तो देखो, किसी को मुआफिक आता नहीं आता है, आप 60 ग्राम से ही चालू करें, है ना, और महीना 20 दिन जो आपका दिल करे इसको आप खाएं। ये वीर्य को खूब बढ़ाता है। क्या चीज? मुनक्का। जो आदमी, जो पेशेंट मुनक्का रोज निकाल के खाना करना, ये अगर उससे नहीं होती है आफत, तो आयुर्वेद के अंदर दुकानों पे द्राक्षा सव मिलता है। द्राक्षा सव मिलता है, जो कि लिक्विड में होता है।
तो 2 ढक्कन 3 ढक्कन वो उतना ही पानी खाना खाने के बाद लें। तो वो द्राक्षा सब जो है वो आपके पेट के सिस्टम को ठीक करेगा, खून बढ़ाएगा और आपका वजन तो इतना बढ़ाएगा कि कोई मेरे को भेज दे डाक से, मैं उसके ऊपर मेरे हस्ताक्षर करके भेज दूंगा कि तुम 2 महीना द्राक्षा सव का सेवन करो। अगर उसका 6 किलो वजन नहीं बढ़ जाए, वो पैसे मैं अदा करूंगा। और तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? है कोई यूट्यूब के अंदर दिलदार आदमी है क्या? कोई खींचते हैं साले, कफन को भी ले जाते हैं उठा करके। खैर जाने दीजिए। हाँ, ये मैंने आपको बताया मुनक्का का। एक तो 60 ग्राम को भिगो करके एक करके खाना 12 घंटे बाद। दूसरा, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो द्राक्षा सव का द्राक्षा सव मतलब लिक्विड आ जाता है। ऐसा लिक्विड आएगा आपको, ऐसी शीशी के अंदर लिक्विड आएगा। जिस तरह वाइन होती है ना, इस तरह आएगा। उसका बनाने का तरीका भी वही है। तो ये वजन बढ़ाएगा और खून को बढ़ाएगा और वीर्य को बढ़ाएगा। अब मान लीजिए अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो तीसरा विकल्प है द्राक्षा अवले। वो भी इसी मुनक्का से बना है और बिल्कुल च्यवनप्राश टाइप का टेस्टी आएगा। बना बनाया अच्छी फार्मेसी का आधा किलो का डिब्बा ले आए, पाव भर का ले आए, 200 ग्राम का ले आए, फिर ले आए। तो जिस तरह च्यवनप्राश खाते हैं ना, तो 1 चम्मच सुबह टिकाएं, 1 दोपहर को, 1 रात को। तो सुबह और रात वाला ऊपर दूध पिए और दूध अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन ये जो द्राक्षा अवले जो है, अवले बोलते हैं च्यवनप्राश टाइप की कोई भी चीज़ होती है, चटनी टाइप कोई भी, तो ये चाटने के बाद आधी घंटा तक पानी ना पिए, कोई चीज़ न खाएं पिए तो और ही अच्छा है। उसके बाद आप, बहुत सरल प्रयोग है ये, वजन बढ़ाने वालों के लिए, वीर्य बढ़ाने वालों के लिए 3 प्रयोग एक ही चीज़ के मैंने आपको बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरी जो चीज़ है उसको आप जानते हैं, उसका नाम है छुहारा। छुहारा खजूर जब सूख जाता है तो उसका छुहारा बनता है। छुहारे की चटनी बना के खाएं, छुहारे को ऐसे ही खाएं। वीर्यवर्धक, ताकतवर और शीघ्र पतन को ठीक करने वाला है। अब आप एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो अगर आपने मेरी बात को नहीं सुना ना तो आप बहुत घाटे में रहेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन आदमियों को शीघ्र पतन है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ 18 से लेके और 80 साल तक का कर सकता है। लेकिन 65 साल से 80 साल तक का आदमी वो ही करेगा
जिसको न बीपी, न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, यानी कि उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल और कहीं उसके शरीर के सर्जरी न हुई हो तो बाकी के नहीं करेंगे। अब इसका मैं आपको एक तो सिंपल प्रयोग बता दिया कि छुहारे को 2-3 छुहारे रोज खाने चाहिए। सुबह 4 खा लें, 5 खा लें, 3 खा लें, ऊपर दूध टिकाएं, खूब वीर्य बढ़ेगा, खूब ताकत आएगी। अब रहा सवाल, बहुत बड़ी समस्या है टाइमिंग बढ़ाने की। टाइमिंग बढ़ाने के लिए देखो, मैं एक प्रयोग आपको बताता हूं। आप बहुत सावधानी से उसको करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कोई अनाड़ी आदमी नहीं। आप मार्केट से कामिनी विद्रामण रस 5 ग्राम ले आवें। मुल्तानी फार्मेसी या बैद्यनाथ फार्मेसी। कामिनी विद्रामण रस के अंदर गोलियां आएगी 5 ग्राम में, 15 से 20 गोली आएगी। जो भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, ये ले आए। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये गोलियां एक छोटी सी खरल, ये इतनी सी छोटी सी खरल, देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, 1 मिनट का भी काम नहीं है। उसमें वो गोलियां डालें। ये महंगा आइटम है, बिखरे नहीं। उसका पाउडर बना लें। पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा शहद डालें, थोड़ा सा, तो मटर के बराबर की, मटर से की, हाँ मटर के बराबर की आप उसकी गोलियां बनाएं। अब आप ये कहेंगे कि गोलियां तो आएगी, फिर पाउडर बना के फिर गोलियां बनाने का क्या तुक है? वो तुक इसलिए है कि आप न भी बनाएं, कोई कफ प्रकृति का रोगी होता है तो शहद जो होता है वो रसायन होता है, तो शहद के अंदर उसकी गोली बनने से कामिनी विद्रावण रस में अफीम होती है, उसकी तेजी को वो कम कर देता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ये कफ वाले रोगी के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो अगर गोलियां आपने मटर के बराबर बना ली तो उन गोलियों को रख दीजिए, सूखने की जरूरत नहीं है, आप घंटा आध घंटा की धूप में रख दीजिए। एक तो ये प्रयोग, इसका करना क्या है, आपको 5 ग्राम के अंदर 18 गोली आएगी। देखो हमें टाइम लगता है, लेकिन हम जहाँ ये नाजुक मैटर आ जाता है तो हम टाइम को नहीं देखते। हाँ, तो आप मत लिखा करो कि भाई आप बहुत टाइम लगाते हो। अगर आप कहीं गलती कर बैठे तो 5 सुआरे लो,
बाजार से बड़ी साइज के 5 छुहारे, और उस छुहारे को चाकू से बीच में से यूं लकीर बनाओ और अंदर की गुठली को निकाल के फेंक, ऊपर से भी साफ कर लो, कोई मिट्टी बिट्टी है, छुहारा बिल्कुल साफ हो जाए। तो आपने अगर गोलियां बना रखी हैं तो 5 छुहारों के अंदर आप 3-3 गोलियां रख दें। यूं यूं छोटी छोटी गोलियां होती हैं, 3-3 गोलियां रख दें, यानी कि 5 ग्राम होगी, 15 गोली हो गई। 3-3 गोलियां रखे, फिर छुहारे का दोनों मुंह मिला दें और उसको धागा बांध दें, वो गोली निकले नहीं। उसके बाद आप गेहूं का आटा, गेहूं के आटे को अपन चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बनाना है। अब इसको तो समझाने की जरूरत नहीं ना। उस छुहारे के ऊपर इतना इतना उस आटे का लेप, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, बैंडेज करते हैं ना, ऐसे उस छुहारे के ऊपर इतना कम से कम 2-2 सेंटीमीटर का ऊपर लेप, मतलब आटा थोड़ा ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर उस छुहारे को आटे के अंदर पैक करके एक तरफ 5 छुहारों को। अब आपको देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप मुझे याद रखेंगे, तमाम उम्र याद रखेंगे अगर आपने, मैंने कहा और वैसा अगर आपने कर लिया तो। गलती कर बैठे तो भी याद रखोगे, नुकसान होगा। अब आपको क्या करना है, देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बाग बगीचे में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये कंडे होते हैं ना, गोबर के कंडे, आजकल लोग बहुत पिकनिक पार्टियों में दाल बाटी बनाते हैं ना, तो वो कंडों के ऊपर ही बनती है, तो खूब उसकी नीचे राख होती है। तो वो 10-5 कंडों को जला दो, वो बिल्कुल जब जल जाएं, बिल्कुल जल जाएं, बुझ जाएं, वो बुझते ही एक चीपिए से पकड़ के एक एक छुहारा उसकी राख के नीचे घुसेड़ दो। राख गरम है, बहुत ध्यान रखो इस चीज का, और अंदाज से 5-7 मिनट एक छुहारा निकाल के देख लो। आटे का रंग कत्थई रंग होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। काला होने का मतलब आटा जल गया। कत्थई रंग का आटे का रंग हो जाए, जैसे अपन चपाती सेकते हैं तो उसका रंग थोड़ा बदल जाता है सेकने के बाद, वैसे ही इसका ये होता है। तो भूरा रंग थोड़ा सा होते ही फिर आप एक एक छुहारे को निकाल लो। निकालने के बाद में एक अखबार पे या कागज पे या थाली में वो राख ऊपर से बिल्कुल साफ यूं करके, और फिर उस आटे को आप ऐसे पपड़ियां उतार के फेंक दीजिए। अब आपके पास क्या रहा? छुहारा। धागा है
या तो जल जाएगा तो फेंक दो उसकी राख, हो नहीं तो धागे को खोल दे में। अब मात्र आपके पास छुहारा रहा, और छुहारे के अंदर आपने जो आइटम रखा है वो रहे, तो पांचों छुहारों को आपको इसी खरल के अंदर पाउडर बनाना, जितना महीन बना सकते हो। देखो ये योग तो अफीम भर के रखने का है। कोई वेद सुनेगा तो कहेगा कि ये बेवकूफ है। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं सब समझता हूं, लेकिन जो चीज दुर्लभ है, अब मैं आपको कह दूं भी अफीम भर दो, तो अगर किसी के पास हो भाई तो मैं मना नहीं करता, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। नहीं तो ये जो कामिनी विद्रावण रस की गोलियां आती है ना, इसमें 50% अफीम होती है, समझे ना आप। अरे कोई इधर से नहीं जाने देंगे अपने को, तो अपन बाईपास से निकल के चले जाएं। अपने को अपनी मंजिल पे जाना है। उसका पाउडर बना लो आप। पाउडर बनाने के बाद में अब फिर हल्का सा उसमें आपको शहद डालना है, और शहद डालने के बाद में आपको इतना ही शहद डालना है कि गोलियां बन जाए। तो आपको गोलियां बनानी है, छोटा वाला काला चना होता है उसके आकार की आपको गोलियां बनानी है। वो गोलियां बना करके आप सुखा लेवें और अपनी डिब्बी के अंदर रख देवें। तो आप यूं मान के चलो कि इसकी जो गोलियां हैं आपने छुहारे का वजन हुआ, और वो 5 ग्राम वजन वो हुआ, तो गोलियां बनने के बाद में रात को सोते वक्त, कौन है यार, जान खा गया,